ओम शांति। आज बाबा ने टॉपिक दिया कि हम अपनी ऊंची स्थिति कैसे बनाएं। स्थिति जो है उपराम अवस्था हो इस समय अनुसार, और सृष्टि पर इस समय हम सभी जानते हैं कि ड्रामा की अंतिम घड़ियां हैं और बाहर मनुष्य आत्माएं जो हैं उनकी स्थिति बहुत हलचल में है। तो हम सभी जो है अपनी उपराम अवस्था उचित ऊंची स्थिति कैसे बनाएं। तो बाबा ने कुछ पॉइंट्स जो हैं प्रैक्टिकली हम सभी बच्चों को दिए हैं, और जैसे जैसे हम उस पॉइंट्स को अपने जीवन में फॉलो करते व्यवहार में लाते हैं तो स्थिति अपने आप ही ऊंची होती चले जाती है। तो जैसे सबसे बड़ा पॉइंट बाबा ने हमें दिया कि ना दुख लो और ना दो, तो इसकी गहराई में भी हमें जाना है कि हमारे अंदर किसी के प्रति दुख तो नहीं आता, कोई कुछ कहता या हमारा कोई भी ऐसा एक्शन, कोशिश तो ये होनी चाहिए, कोशिश ये करनी है कि हमारा कोई भी कर्म, कोई भी एक्शन कोई किसी के दुख का कारण ना बन जाए। बाबा और भी कहता है कि बच्चे अगर ज्ञान सुनते हुए उसमें बुद्धि नहीं है, बुद्धि कहीं और जा रही है, तो भी ये लक्षण है कि ये ऊंची स्थिति नहीं है। एक बारी की बात है ये, जो लगता है 2015 के आसपास की बात होगी, कि बाबा ने ये बात बोली कि ज्ञान सुनते हुए बुद्धि कहीं और जा रही है तो सही नहीं है। और तब से लेके अब तक आप काउंट करो कितने साल हो गए हैं, साल के 365 दिन एक अटेंशन जरूर रहती कि बाबा जो कह रहा है बुद्धि इधर उधर नहीं जानी चाहिए। हाँ, उसकी गहराई में जरूर जाए जाए तो, पर इधर उधर की कोई बात नहीं होनी चाहिए। बस वहीं पर सारा बुद्धि जो है हमारी लगी रहे कि बाबा क्या कहना चाहता है। तो ये जो पॉइंट है, इससे मैंने देखा कि कंसंट्रेशन पावर जो है अपने आप बढ़ती चले गई, अपने आप ही। ध्यान रखना नहीं पड़ता है, कोई चीजों को मुझे नोट नहीं करना पड़ता है, लिखना नहीं पड़ता है, शुरू से भी नहीं पड़ता था, अब तो और भी नहीं, बस यहाँ पर है। हमेशा एक बारी बाबा ने कहा और फिर याद है, समय अनुसार याद रहेगा। तो हर बात की गहराई है जो बाबा कह रहा है। तो हमारे हर कर्म के तरफ मतलब पूरा अपना ध्यान हो कि जो भी हमें काम मिला है ड्रामा प्लान अनुसार, उसको चारों तरफ ध्यान रखते हुए हम करना। जैसे बाबा बोलते हैं कि परफेक्शन इन एवरी एक्शन, ताकि अनेक जो आसपास की आत्माएं हैं उनके संकल्प नहीं चले हमारे लिए। मानो हमने कोई काम किया और उसमें कोई नुकसान कर दिया, कोई तो चलो नहीं कहेगा, पर कोई कह रहा है, कुछ तो बता रहा है, कोई नहीं भी कह रहा, परंतु संकल्प तो चल रहे हैं। हम धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं, वाइब्रेशन कम हो रही है। तो एक समय ऐसा भी आया कि बाबा, अभी खुशी बहुत कम हो रही है। 2012-13 से बाबा के संग का समय चल रहा है। आज तो एक्सपीरियंस, ये अनुभव की है आधार पे ही है सारी बातें। तो बाबा, खुशी बहुत कम होती है। पहले तो हमेशा इतनी खुशी रहती है, अभी क्या है। तो बाबा ने एक बात मुझे बताई कि बच्चे, तुम तो किसी को याद नहीं करते, तो तुमको बहुत लोग याद कर रहे। मोह के बंधन है वो दिन, और ये दिन मोह के बंधन नहीं रखने थे मुझको किसी के साथ। और सभी आत्माओं के लिए योग करके, सेवा करके सारे बंधन समाप्त करें, याद नहीं आनी चाहिए। हम तो किसी को याद नहीं कर रहे तो भगवान को याद कर रहे हैं,
उसी के साथ कनेक्टेड हैं, उसी के साथ बाबा कहते हैं और काम भी क्या है ना तुम लोगों का इस समय? संगम पे कोई काम ही नहीं है तुम्हारा। एक ही काम है अपने आप को सुधारना, सद्गति करना, यही काम है। तो फिर कोई हमें नहीं खींचे अपनी तरफ, हम तो उसकी तरफ खींच गए हैं, कोई हमें नहीं खींचे इसका ध्यान भी रखना हमको ही है। तो इसमें दुख की बात भी आ जाती है कि जब हम किसी के लिए भी कोई दुख का कारण बनते हैं, किसी को दुख देते हैं, तो हम भी सुखी तो रह नहीं सकते हैं। और बाबा एक और बात कहता है, बच्चे संगम तो सुख रहने का है। तो हमेशा इस बात को हमें ध्यान रखना है ज्ञान में कि हमेशा हमारा सुखी रहने का समय है। चाहे कुछ भी होता रहे, बाहर कुछ भी हो, शरीर में कुछ भी हो, पर मेरे को दुख लेना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि परमानेंट नहीं है ना। ये शरीर भी परमानेंट नहीं है। हम यहाँ पे मेहमान है, बाबा ने थोड़े दिन पहले बताया था, कितनी बारी बताता है। तो जब मेहमान है तो कोई चीज है ही नहीं, तो फिर दुख क्यों है, ये भी चेकिंग करनी है। तो तब से लेके अब तक एक ही चीज पे मेरा बहुत अटेंशन रहता है, भले कान मरोड़ के अपने को चलाना पड़े, दुख नहीं लेना है। कभी बीच में अभी आया एक समय ऐसा, अभी 2 महीने पहले भी एक बात ऐसी थी, अपने लिए नहीं तो किसी के लिए, बिल्कुल नहीं। बाबा ने बोला किसी के लिए क्यों दुख लेना है, अपने लिए तो नहीं ले रहे तो किसी के लिए भी क्यों लेना है। तो 365 दिन साल के अटेंशन में, बाबा क्या कहता है कि पूरी अटेंशन रखनी है अपने ऊपर। हम्म, तो दुख जो है, दुख सबसे बड़ा दोष है संगम का। बाबा कहता है कि दुख नहीं लेना है आपको, किसी भी चीज का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान में आने के बाद जब हमें बाबा मिल गया, सारे दुखों को हमने धीरे धीरे रिजॉल्व करा, उसके बाद अब कोई रोज तो नई चीज आनी है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं है कि कलयुग है। कलयुग मतलब कलह कलेश का युग। कलयुग का अर्थ ही है कि सब कुछ इम्परफेक्शन है, कुछ परफेक्ट है नहीं। तो जब ये मालूम है, नॉलेज है, ज्ञान है, तो दुख क्यों है। तो आज हम सबको इस बहुत गहराई में जाना है। फिर ना इसमें भी कुछ गुण हैं जो हमारे को बहुत हेल्प करेंगे, जो मुझे लगता है कि हम सभी के जीवन में, बाबा ने बोला है दैवीय गुणों की धारणा है, पर इसमें कुछ बहुत ध्यान से आज 2 दिन हो गए इसके ऊपर सोच रहा था। तो बाबा ने बोला बच्चे इसको तैयार करना है, ये बात करनी है। तो सोच रहा था कि क्या होंगे वो गुण जो है हेल्प करते। तो सबसे पहले जो है, जो मुझे लगा कि धीरज जो है, हमें धैर्यता हमें बहुत रखनी पड़ती है इस पूरी जर्नी में। अनेक प्रकार के सवाल जवाब सबसे पहले तो हमारे लौकिक फैमिली के आएंगे, बहुत चीजें आएंगी हमारे सामने। हम पुराने रीति रिवाजों को छोड़ेंगे, हम पुराने सोच समझने के तरीकों को छोड़ते, तो फिर आसपास जो है लोग, उनको बड़ी अंदर से दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। डर होता है एक्चुअली कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पूजा तो नहीं करते हैं, फिर ये लोग क्या करते हैं, ये कैसे इतने खुश कैसे रहते हैं। अब उनको क्या मालूम कि हमें तो भगवान मिल गया तो खुश रहते हैं ना, हम तो कुछ भी हो जाए खुश रहते हैं। टांग टूट रही है तो खुश हैं, कुछ सामान टूट गया तो खुशी है हमेशा, है ना। क्यों? क्योंकि मालूम है उसने एक शब्द बताया, ड्रामा है, एक्यूरेट है। तो बाबा कहता कि बच्चे धीरज जो है, यहाँ पे धैर्यता सबसे बड़ा गुण है। एक वो कहावत भी है ना, धीरज धर्मन्वा, धीरज रख। तो एक लाइन जो है बाबा ने बताई, और वो हमेशा कुछ भी होता रहे धीरज, कुछ बहुत अपने भी अवगुण सामने आते हैं, अपनी बातें सामने आती हैं, लगता है ऐसा हमने क्यों कर दिया, गलती हो गई, तो भी धीरज की नहीं, ये ठीक हो जाएगा, इसको ठीक करें, क्योंकि ये जर्नी ठीक करने की है। धीरे धीरे इस पे चलते चले जाएंगे। अपने आप से भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, होता ही है ना, जब मालूम ही नहीं है, बाबा कहते कौन सा संस्कार कब प्ले करेगा आपको पता नहीं चलेगा, और बहुत होता है ऐसा। शुरू में तो बहुत होता है। तो धीरज की, हाँ देख रहे हैं साक्षी होके कि ये हो गई है गलती, और फिर से
फिर एक निश्चय कि नहीं अब नहीं करना है, जैसे बोला ना कान पकड़ के चलाना पड़े अगर अपने आप को तो चलाना है, नहीं करना मतलब नहीं करना। फिर मानो हो गया, फिर से नहीं करना है, पक्का करना है कि नहीं अब धीरज, धैर्यता। ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी अपनी धैर्यता की है। एक नॉर्मल मनुष्य से देवी देवता बना रहे हैं बाबा। ये एक नॉर्मल सड़क पे चलते हुए इंसान से उठा करके मंदिर में बिठाने लायक मूर्ति वो तैयार कर रहा है। आपको लगता है बिना धैर्यता के होने वाली? मुझे तो नहीं लगता है। मुझे आज ये बड़ा महसूस हुआ कि ये पूरी जर्नी जो है धैर्यता की है। इसकी धैर्यता नहीं अपनाएंगे तो होने वाले नहीं। बाबा कहते कई बच्चे जो है हाथ छोड़ के चले जाते हैं बाबा, सुनना ही पसंद नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि हम कर ही नहीं पा रहे हैं। होता है, शुरू में ऐसा ही होता है कि हम नहीं कर पाते हैं। पर धीरे 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 जो है, जो बाबा रोज कह रहा है अगर हम रोज उसको पकड़ के रखें, हाँ, तो मुझे लगता है कि हम बहुत आगे जा सकते हैं। बस एक चीज को मैंने भी आज तक कभी एक्स्ट्रा चीजें नहीं पकड़ी। कभी बाबा ने आज क्या करा है, बाबा क्या करना है, अच्छा ये करना है, ठीक है, सोचना नहीं कि उसके आगे पीछे क्या है, कुछ भी नहीं। अच्छा बाबा क्या करे, ये ऐसे होना चाहिए, हाँ जी ऐसे कर, बच्चे बस बात खत्म। तो जो बाबा रोज पढ़ा रहा है उस पर ही काम आज दिन भर हमें करना है। तो मैंने नेचुरल देखा कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ने की वजह से याद रखने की शक्ति अपने आप बढ़ती चलेगी। पहले भी गिफ्ट था, बाबा की अनेक गिफ्ट पहले से मिले हुए थे, परंतु ये तो और ज्यादा, मतलब जैसे कि एक लाइब्रेरी है अंदर, कि अपने आप समय पर वो चीज जो फाइल है खुलती चले जाएगी। कोई चिट्ठे रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो चिट्ठे कापियां हमारे साथ रहती भी नहीं है। प्रत्यक्ष तो हम ही रहते हैं हर जगह। ये कुछ बात जो है बड़ी गहराई वाली है, समझने वाली। फिर दूसरी जो मुझे बात समझ आई, दूसरा जो गुण जो है इमर्ज होता है, वो है सहनशीलता। बहुत सहन करना पड़ता है इस जर्नी पर, और सहन शक्ति चाहिए नहीं। मैंने देखा ये सहन शक्ति आ रही है कहीं से ना, जैसे आ रही है, परमानेंट आ रही है। कहाँ से आ रही है? वो बाप से आ रही है ना, परमात्मा बैठा है ऊपर, वहां से आ रही है कंटिन्यू। बस उसको यूज करना है। अब जैसे हम अपने घर में स्विच लगाते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी के, वो जो भी ट्यूबलाइट फैन जो भी स्विच लगाते हैं, तो वो आ रहा है ना पीछे से करंट, ऑन करते हैं चल पड़ता है। ये ऑन करना है बस अंदर से स्विच। मैंने ये बहुत महसूस किया अंदर से। आज सुबह भी उठकर, आज सुबह तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऐसा महसूस हो रहा था कि नहीं उठ पाऊंगा, नहीं उठूंगा। पर नहीं उठता तो आज आप लोगों से मिलने का, बात करने का मौका भी नहीं मिलता, इतनी अच्छी बातें भी नहीं आती। यही चीज उठने को बहुत हेल्प करती है कि बाबा आज क्या बताने वाला। तो सहनशीलता आ रही है कहीं से, मुझे ऐसा महसूस हुआ। लानी पड़ती है तो फिर वो सहनशीलता नहीं है। अगर हम बोले ना हमें ये करना पड़ता है। हाँ, कुछ दिन पहले एक बहन से बात हो रही थी, वो मुझे कहती है यहाँ आ गए, मजबूरी है ना। तो ये मजबूरी है, मतलब कि बहुत कुछ आपने खत्म कर दिया, भाग्य ही खत्म कर दिया, क्योंकि मजबूरी भाग्य नहीं। ऐसे ही सहन शक्ति जो है आ रही है, लानी नहीं पड़ती है, वो आ रही है, उधर से आ रही है। बस स्विच ऑन रखना है, आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है। जैसे ही हम वहां से डिस्कनेक्ट हुए तो वो करंट चले जाता है। ये बड़ा ध्यान रखना है। कोई कुछ कह रहा है, मानो कुछ भी कह रहा है, लगता है हमें, देखना है हमें कि हमारे हमारे अंदर वो कुछ है तो नहीं ऐसा। क्योंकि बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बोली है कि कोई जो तुम्हें कुछ कह रहा है, अगर हम उसको समझ जाएं तो हो सकता है कि हम अपने अंदर कितना परिवर्तन ले आए। क्योंकि एक बात मुझे बड़ी ध्यान आती है हमेशा, बाबा कहते बच्चे ड्रामा अनुसार सब कुछ हो रहा है और ड्रामा कल्याणकारी है। तो ड्रामा कल्याणकारी कैसे होएगा ना, सोचो जरा गहराई में, कि जो आत्मा हमें मिल रही है, जो हमें कुछ कह रही है, वो कह ही इसलिए रही है कि हमें ठीक करना है उसको। सिंपल सी स्टोरी है ना। तो कल्याणकारी कैसे होगा? वो तो हमारे लिए कल्याण है ना। हम्म। कोई हमें कुछ कह रहा है तो कल्याण है ना उसमें हमारा।
क्योंकि बाबा ने वरदान किसको दिया? ड्रामा को दिया है ना। तो कोई आत्मा आपके जीवन में कुछ आके कर रही है तो ड्रामा अनुसार तो आ रही है, उसमें हो क्या रहा है? कुछ तो भी नहीं है, पेपर है ना। यहीं पर मैंने देखा एक तीसरा गुण जो है इमर्ज हो जाता है, वो मित्रता है, मित्रता भाव। मुझे आज भी याद है 2018 की बात है, हम कलकत्ता में थे, तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई तो बाबा ने एक ही बात दी, विश्व की हर आत्मा आपका मित्र है। वो बात आज तक पकड़ के रखी है मैं। हर आत्मा, तो मैं कहीं भी जाऊं, किसी से भी मिलूं, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कोई नया है या कोई भाई कोई मिनिस्टर है या कोई ये कोई कोई, सबके अपने अपने रोल है। कोई चाय वाला कुछ नहीं लगता है, मित्र है, बस ये महसूस होता है हमेशा। और यहीं पर उसके पीछे अंदर की एक बात जो है, जो छुपी हुई है, जिससे सहन शक्ति भी जुड़ी हुई है, सारे जुड़ी हुई बातें हैं ये। किसी को शत्रु नहीं समझना है ना। अगर शत्रु समझेंगे तो सहन नहीं कर सकते हैं उसको। और हम यही गलती कर बैठते हैं कि शत्रु समझ लेते हैं। जब आपने कह दिया, बाबा ने कह दिया कि ड्रामा कल्याणकारी है, तो शत्रु कहाँ से हो सकता है कोई? सोचो, सोचने वाली बात है। और ऐसे ऐसे ड्रामा अनुसार मैं ऐसे व्यक्तियों से मिला, आत्माओं से मिलने का मुझे भाग्य मिला, जो 100 लोगों के लिए शत्रु हो सकते, मेरे तो मित्र है। मित्र है, बिल्कुल पक्के मित्र है, दोस्त है मेरा। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा है ना, दोस्त है। बस एक चीज याद है, दूसरी चीज याद रखने की जरूरत ही नहीं है। वो क्या कह रहा है, क्या कर, कुछ नहीं, मित्र है। क्योंकि बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे कोई शत्रु नहीं है। और उसके पीछे एक बहुत छोटी सी बात मैंने बाबा की सुनी एक बारी। कहते, बच्चे जो निंदा हमारी कर रहा है ना, वो मित्र हमारा होए। ये बहुत दोहे हमने बचपन से पढ़े होंगे हिंदी में, मुझे लगता है, पर कभी इम्प्लीमेंट नहीं करे लाइफ में। कि जो निंदा हमारी जो कर रहा है वो मित्र है हमारा, है ना। अच्छा, जो महिमा कर रहा है वो मित्र मानो उसको, जो निंदा कर रहा है उसको शत्रु मानो। बाबा कहता है, बच्चे ये ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण नहीं। ये ज्ञान नहीं है कहीं का भी कि जो आपकी बहुत तारीफें कर रहा है उसको तो आप अपना मित्र मानते हो, जो आपकी निंदा कर रहा है उसको शत्रु मानते हो। ज्ञानी तू आत्मा नहीं, और ज्ञानी तू आत्मा नहीं तो ज्ञानी तू आत्मा बाबा पसंद नहीं है, ये अंडरलाइन करने वाली बात। वो कहता है मुझे ऐसी आत्मा पसंद नहीं है जो ज्ञानी तो पसंद, मतलब बाबा हेल्प उसकी कर, पसंद तो उसके सारे बच्चे हैं, उसको सब पसंद प्यारे हैं, परंतु ज्ञानी तो आत्मा उसको अति प्यारी है, क्योंकि ज्ञान उसने धारण करा। हाँ, जो महिमा करने वाले हैं वो मुझे खुश कर सकते हैं ना, जो आज खुश कर रहे हैं वो कल कुछ भी कर सकते हैं। बड़ा ध्यान रखना है इस बात का। जब हम इस जर्नी पे चलें तो आपको हजारों ऐसे मिलने वाले हैं जो आपकी महिमा करेंगे, क्योंकि आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, आप पवित्र बनते जा रहे हैं, आपका चाल चलन चेंज हो रहा है। मिलने वाले हैं, बिल्कुल मिलेंगे। बाबा कहते बच्चे बहुत ध्यान रखना है अपना इस बात पर, क्योंकि हम ईश्वर कार्य में हैं, तो किसी महिमा के आधार पे नहीं होने चाहिए। न होएगा नहीं, नहीं तो फिर महिमा नहीं मिलेगी तो मैं देखता हूँ कि कोई सेवा करने को भी तैयार नहीं है। तो महिमा के आधार पे हमारी सेवा नहीं होनी चाहिए, महिमा के आधार पे ये ईश्वर कार्य हो नहीं सकता, महिमा के आधार पे हमारा परिवर्तन भी नहीं हो सकता है। इसको पक्का करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर हम महिमा के आधार पे चल रहे हैं तो हमारा तो आधार ही गलत है। ये तो इसको आधार बनाना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बाबा कहते हैं कि रूहानियत हो, ईश्वरीय स्नेह हो, मित्रता भाव हो। मित्रता भाव में हम हर चीज समा सकते हैं, हर चीज किसी की भी समाई जा सकती है, हर चीज, कुछ भी। इतने सारे सीन हमारे सामने आते हैं दिन भर में, हर चीज समा सकते हो आप, अगर मित्रता भाव है। क्योंकि मित्र तो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना, हम देखते हैं ना। अब आज की बात अलग है कि बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए
ऐसा होता जा रहा है, कलयुग का आती चल रही है इसीलिए, पर मित्रता तो कुछ भी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। चौथी बात मैंने इन दिनों देखी, अपने अंदर भी देखी और वैसे भी बाबा ने भी बहुत हाईलाइट किया, गंभीरता। बोल उतने की जिसकी जरूरत है, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, साधारण रीति नहीं रहना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, तुम साधारण नहीं हो। तो मुझे लगता है 365 दिन ये चीज हमें अपने आप को याद दिलानी चाहिए कि हम साधारण नहीं, साधारण रीति नहीं चल सकते। तो बोल उतने जितने जिसकी जरूरत हो। बाबा कहते हैं कि रूप अपना स्नेह और शक्ति वाला होना चाहिए। हाँ, देवी देवताओं का रूप कैसा होता है ना, देखते हैं ना हम उनके चित्रों में। हाँ, आंखों से ऐसे स्नेह बरस रहा है, मुख में स्माइल है प्यारी सी, स्नेह और शक्ति का चेहरा भी है। देखो तीनों चीज इकट्ठे एक ही साथ है। देखो ना चित्र कितना सुंदर है, और चरित्र है तो वो चित्र बन रहा है ना। मुख पे स्माइल है प्यारी सी, आंखों में स्नेह है, आंखें इतनी ऐसी हैं कि सारे फिदा हैं उसके ऊपर। फिदा मतलब हर उम्र की, हर कैटेगरी की, हर जेंडर की आत्मा उस देवी देवता से अपना लगाव रखती है, बात करना चाहती है। साधारण नहीं हो सकता, साधारण अब नहीं हो सकता इसके आगे। तो चेकिंग है अपनी। और चेकिंग बाबा कहते बच्चे इसमें भी बड़ा सुंदर गुण है कि रूहानियत में रमणीकता हो। रमणीकता का अर्थ क्या है कि खुशी भी हो, सीरियस नहीं बन जाए। कोई सीन आए ना, हाँ हमारे सामने, सीरियस होके बैठ जाते हैं डम्बू बनकर। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ एक बहन है, ऐसे कुछ उससे कोई बात करो, कोई वैसे सारे दिन ही हाँ हो सकता है, पर जैसे आप कोई बात कर लो काम की, बिल्कुल सीरियस, चुप शांत। ये बाबा बहुत इसके ऊपर अटेंशन देता है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। या फिर बहुत ज्यादा आवेश में, नहीं। अगर सीरियस बन जाते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे तन पे आता है, और तन से फिर वायुमंडल में जाएगा। वायुमंडल में फिर क्या, क्यों, क्या हो गया, अरे क्या हो गया इसको, चार लोग पूछेंगे क्या हो गया, वायुमंडल खराब हो गया ना। हमारे यहाँ एक ऐसी, हम देखते हैं एक बहन है, बड़ी है उम्र में, पता नहीं 15 साल से करीब ज्ञान में है, पर पूरा वायुमंडल कैसा करके रखते हैं। सीरियस, जरा जरा सी बात तो। और अगर हम आज इसको ठीक नहीं कर रहे हैं तो जब उम्र में और उम्र बढ़ जाती है, होगा नहीं, ये कड़क संस्कार हो जाएगा। देखते हैं हम उनको रोज की कहानी, कि फिर चार लोग पूछें भाई तुमसे क्या हो गया, तो उनको अच्छा लगेगा। कितना गलत है ये पूरा वायुमंडल खराब रख। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने आप को भगवान से दूर लेके जा रहे हैं। ये हमारी आज की, अभी की चेकिंग हो जानी चाहिए, और चेक करके आज ही इसको अभी इसी सेकंड में चेंज करना चाहिए। नहीं, कोई हमें नहीं पूछे, बिल्कुल भी नहीं पूछे कि हमें क्या हुआ है। हम्म, क्योंकि हमारी खुद की जिम्मेदारी है अपने आप को ठीक रखना। हमारी खुद की जिम्मेदारी है संगम पर खुद को खुश रखना। हमारी खुद की जिम्मेदारी है संगम पर खुद को सुखी रखना। बाबा मिल गया ना, ज्ञान मिल रहा है ना, बस इतना बहुत है ना, वही तो चाहिए। इस समय वही काम है, बाबा कहता है। आज तो बाबा हर बारी यही बात बोलने वाला है, इस समय तुम बच्चों का संगम पे काम ही क्या है। हाँ। मुझे जब ये सब पता चला ज्ञान का, शुरू में तो ज्ञान ऐसे कांस्टेंट आता भी नहीं था, एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस पता चलता था। तो 2019 ऑनवर्ड्स ऐसे कांस्टेंट बातें होने लगी, फिर अभी तो फिर बात ही अलग हो गई। तो जब ये पूरा पता चला इसका, सच में कि संगम की सीरियसनेस पता चली, है ना, उसकी वैल्यू पता चली कि संगम की ये वैल्यू है, तो बाबा वही 365 दिन भले पकड़ के चलाना पड़े अपने आप, नहीं, दुख नहीं लेना। बाबा दुख क्यों लेते हो, बाबा के दुख क्यों लेते हो बच्चे।
दुःख क्यों लेना है आपको? बिल्कुल नहीं, कुछ हो जाए चाहे। अभी भी यहाँ बैठा हूँ, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, दुःख नहीं है पर दर्द और दुःख में फ़र्क है। दर्द हो रहा है पर दुःख नहीं, मन में दुःख होता है और उसकी कोई दवा नहीं है कहीं पर भी। दर्द की दवाई मिलती है बाहर, है ना? मिलती है, हम सबको पता है। दुःख की दवाई किसी के पास नहीं। अब सोचो ऐसी कोई बीमारी क्यों रखनी है अपने पास? रखनी है? मुझे तो नहीं लगता है रखनी चाहिए, बाकी आप लोग सोचो। दुःख की कोई दवा कहीं पर नहीं मिलने वाली, सिर्फ़ भगवान के पास है और वो कहता है नहीं लो, वो भी यही कह रहा है मत लो, तो फिर लेना क्यों है? तो ना चिंतन आए, ना मुख पर आए, कुछ हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल एब्सोल्यूट साइलेंस। यहाँ से ही नहीं चलना चाहिए, अंदर आना ही नहीं चाहिए। तो हर समय ये हमारी चेकिंग होनी चाहिए। देखो आज का दिन चले जाएगा ना, पास हो गया, ड्रामा में ये दिन 5000 साल बाद आएगा, फिर आना नहीं। बहुत मेरे को इस बात का अंदर से ध्यान रहता है कि मेरा आज का दिन चले गया है, अब क्या होगा? अब मैं क्या करूँ? ये तो चल तारीख चेंज हो गई ना। हम बोलते हैं अच्छा 11 तारीख है तो अगले महीने आएगी। सही बात है, अगले महीने आएगी, अगले साल भी आएगी। परंतु साल तो चेंज हो जाएगा ना, महीना चेंज हो जाएगा ना। पकड़ लो इसको ना। क्यों ऐसे जा रहे हो व्यर्थ में समय क्यों जा रहा है? दिन भर करना है क्या? बाबा कहते हैं क्या करना है? पुरुषार्थ और सेवा, 2 ही तो काम है। और काम है क्या? अब ये हम इसको जब मैंने सुनी ये बात बाबा से 2014 में कि दिन भर बच्चे काम क्या है आपको? पुरुषार्थ करना है, सेवा करनी है। सेवा करनी मतलब आप जो भी कर रहे हो, कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, घर पर जो भी करते हो, तो पुरुषार्थ करना है और बाबा के बच्चों की सेवा करनी है। तो ये तो हमें समझना है बस, और करना भी क्या है? पुरुषार्थ करना है अपने आप को खुश रखने का, पुरुषार्थ करना है अपने आप को सुखी रखने का और सेवा करनी जो भी हम कर रहे हैं, उसको सेवा के रूप में करना है कि हाँ, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। बस और क्या है? इसके अलावा कुछ है थोड़ी। कितना हल्का बना देता है ना इस सेंटेंस पर, ये सुनने में बहुत हल्का बनता है। पर इसको इम्प्लीमेंटेशन पे जब हम ले जाएँगे तो मैंने खुद अपनी लाइफ में बहुत परिवर्तन देखा कि बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें आई, पर एक ही चीज़ करना ही क्या है पुरुषार्थ और सेवा बस। तो हर पल हम इस बात को चेक करें कि हम क्या करते हैं। हर दिन की चेकिंग है, एवरीडे 365 दिन की चेकिंग है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे एक लाइन मुझे जो करे वो अर्जुन। हाँ, तो मेरे लिए तो पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए क्योंकि मेरा पुरुषार्थ कोई करने वाला नहीं है ना। मानो हमें कोई खाना दे देगा, बर्तन उठा लेगा, मान लो चलो, कपड़े भी धो देगा, है ना? बीमार होंगे नहला भी देगा चलो, सुसु-पॉटी भी पर पुरुषार्थ आपका कोई नहीं कर सकता है। ये शरीर ये अंत का शरीर पुरुषार्थ के लिए है, समर्पित करना चाहिए इसको। ये वाला शरीर हमारा अंत का संगम में ये पुरुषार्थ का है, समर्पित है। अभी करना चाहिए। हमारे हर काम आप पैसे देके मानो चलो वैसे भी बात कर लो, देके करा सकते हो। खाना बनवा सकते हो, नहलवा सकते हो, अपनी केयर के लिए भी आजकल नर्स रख सकते हो। सब कुछ कर सकते हो। आजकल पैसे के बल पे क्या-क्या नहीं कर रही तुम, है ना? शक्ति है पैसा भी एक चलो, पर आपके लिए आपका पुरुषार्थ कोई नहीं करके देगा। इसको रट लो, याद रख। आज से 2 महीने पहले तक भी मैं थोड़ा बहुत करता था ध्यान कि चलो ये कर लो, आप ये करो। अभी तो बाबा ने बोला बच्चे आपको क्या करना है? बाबा तो रोज़ कह रहे हैं ना। 2 महीने से मैं और बिल्कुल लाइट, बिल्कुल किनारे। कोई करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। अपने-अपना सबकी भावी है, किस्मत है। बाबा बोलते हैं ना अपना-अपनी किस्मत, मत करो, है ना? क्योंकि कहते हैं मैं तो बता के जा रहा हूँ बच्चे, मेरा तो समय भी अब खत्म होना है। मैंने ये देखा है, महसूस किया इस पूरी अपने इस जीवन में
कि बाबा की हेल्प भी तभी मिलती है जब हम राइट पुरुषार्थ, सच्चा, जैसे सच्चा बिल्कुल अंदर से सच होना चाहिए, झूठ नहीं। झूठ की हेल्प कोई नहीं करता है। सच्चा पुरुषार्थ होगा तो बाबा की बहुत मदद मिलेगी। एवरी डे, एवरी पल बाबा की मदद में मैं आपके सामने उसकी मदद से ही चलता हुआ बैठा हूँ। नहीं तो असंभव था मेरे लिए। सिर्फ उसकी मदद से ही चल रहा हूँ, उसकी, बस उसकी। फिर अगर मेरे पुरुषार्थ में बहाना मैं दूंगा तो मैंने देखा बाबा केयर नहीं करेगा। भगवान हमारी केयर क्यों करेगा फिर? सोचने की बात है ना, क्यों करे? हम हम उससे सोच ही नहीं सकते कि वो हमारी केयर करे। क्यों करेगा? हमेशा इस बात को पक्का करना है कि मुझे पुरुषार्थ में सच्चाई लानी, अपने साथ धोखा नहीं देना। हम अपने को बहुत धोखा दे देते, झूठ कहते हैं अपने आप से। झूठ नहीं कहना है। और समय की वैल्यू, ये जो समय चल रहा है इसकी वैल्यू अगर कोई नहीं जानता तो उसको ज्ञानी फिर नहीं कह सकते हम। बाबा कहते हैं कि अगर व्यर्थ चिंतन चल रहा है, हाँ, अगर मैं व्यर्थ समय गवा रहा हूँ कोई ऐसी बात पर सोचने का जिसको मुझे सोचनी नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है सोचने की, हम इधर उधर की बातें जो हमारे सामने अभी है नहीं। यहाँ मान लीजिए आप जहां पर भी रह रहे हैं वहां आपके सारे रिश्तेदार तो रहते नहीं है मानो, पर हम व्यर्थ बैठे उनको याद कर रहे हैं, उनकी बातें याद, कंपैरिजन कर रहे हैं कि यहाँ ये हो रहा है वहां वो क्या कर रहा हो, कुछ नहीं। जो बात हमारे काम की नहीं है, अगर मैं आज उसका चिंतन कर रहा हूं तो 100% वो बात बढ़ने वाली है, वो कम नहीं होगी। तो कभी एक, फिर दो, फिर 10, वो 100 ऐसे हो जाएंगे ना, नींद नहीं आएगी रात भर। संगम पर भगवान मिला और चैन से सोए नहीं तो क्या करा हमने, क्या पाया? भगवान से कुछ नहीं पाया। हाँ, कोई सेवा कर रहे हो, रात भर मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ चिंतन कर रहे हो, बात अलग है, वो तो बहुत अच्छी बात है। पर रात भर इसलिए नहीं सोए कि दिमाग में कुछ चल रहा था, तो फिर भगवान से हमने सुख नहीं लिया। वो कहता है तुम्हें लेना है, मैं क्यों दूं? वंडरफुल बात है ये वाली, मुझे लगती 2016, 17-16 की बात है, 2016-17 की। बाबा बोलते मैं क्यों दूं, मैं तो दे रहा हूँ, तुम्हें लेना है। वो स्विच है ना, स्विच ऑन करो ना अंदर वाला, मैं तो दे रहा हूँ, तुम ले नहीं रहे, मैं क्या करूँ? तो तब मुझे एहसास हुआ कि वो नहीं दे सकता, मुझे लेना पड़ेगा, पात्र बनना पड़ेगा। हाँ, तो फिर वो तो कह रहा है कि लो, और हम ले ही नहीं। हम सोचे बैठे हैं कि मेरी माता क्या कर रही है जी, मेरा जीवन साथी क्या कर रहा होगा, ये मेरा सड़क पे चलता हुआ मेरा भाई, क्यों सोचना है? वो बैठा है ना सोचने के लिए। कोई बात है जरूर तो उसके लिए योग करो। कुछ बात सामने आई है, बीमारी आई है, क्या कर सकते हो? योग करो ना। जा सकते नहीं, जा सकते हैं तो जाके सेवा करो, बिल्कुल करो, बाबा ने सेवा करने के लिए तो रखा है। पर अगर जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो जो कर सकते हैं वो तो करो। बैठ के चिंतन करेंगे वो तो बढ़ता चले जाएगा, उसका जो दर्द है वो भी बढ़ता चले जाएगा। तो अगर हम अपने आप पर ध्यान नहीं रखेंगे तो व्यर्थ कहाँ से कहाँ बढ़ सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जिस बात का वास्तव में मेरे से कोई है ही नहीं जरूरत मुझे सोचने की, मैं क्यों सोच रहा हूँ? वो तो मुझे भारी बनाएगा ना। यहाँ पर एक बात मुझे बहुत बाबा की अच्छी लगती, बाबा बच्चे ड्रामा है ना। पहले इन दिनों मेरे को बहुत एक्सपीरियंस हुए जब खास तौर से मेरे शरीर की दिक्कतें आई, तो हर चीज में बाबा एक ही बात बोलते, ड्रामा है ना बच्चे, ड्रामा है ना। मैंने कहा अरे, हर चीज में ड्रामा है, कि हाँ ड्रामा है ना। तो इतना अंदर से ना इस बात ने बहुत हल्का बनाया, ड्रामा है ना, हर आत्मा का रोल है, ड्रामा है ना, इसको इतना पक्का करो, पक्का करना है।
कि ड्रामा है। ये बात अगर समझ में आ गई कि ड्रामा है, तो हर चीज सॉल्व हो सकती है एक ही बात से। बाबा हम सबको अपने जैसा देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है कि एक साधारण मनुष्य आत्मा, हम साधारण ही है ना, चाहे भले ही हम कुछ भी हो, आईएएस ऑफिसर हो, कुछ भी हो, पर है साधारण उसकी निगाह में। साधारण से हम, और वो हमें अपने जैसा बनाना चाहता है। इससे बड़ा ड्रामा में रोल कोई हो सकता है क्या? सोचो तो सही। बाबा कहते बच्चे कि बच्चे ना अपने ऊपर अभिमान कर लेते हैं बहुत, और यही अभिमान जो है उनको नुकसान कराता है, नुकसान में ले आता है। अभिमान नहीं करना चाहिए अपने ऊपर। तो अगर आपको इन सब से मुक्त होना है, तो बिल्कुल मुझे, और जो आज बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ, कि वो एक ही है कि ऐसी धुन लगी होनी चाहिए कि अपनी संकल्पों की शुद्धि मुझे करनी है। मेरे अंदर वो संकल्प आना ही नहीं चाहिए ना, बात ही खत्म हो जाती है फिर। सोचते हैं तो बोलते हैं, बोलते हैं तो करते हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं, है ना। कई आत्माओं को देखते हैं, बहुत कलह होता है उनके अंदर। कलह कलेश का युग भी है। कलह होता है, वो कलह ही तो है, फिर वो दिन भर लड़ते, पहले अंदर फिर बाहर। लड़ाई क्यों होती है? पहले अंदर होती है, संकल्पों के बीच में होती है, फिर वही चीज बाहर आती है। जो अंदर है वो बाहर है, सिंपल है। जितनी मर्जी कोशिश करो रोकने की, रोक नहीं सकती है। तो करना क्या है? हम मुख के तो रोक लेते हैं, इसको कैसे रोकना है ये सोचना है ना। संगम पर यही सबसे बड़ा काम है कि संकल्पों की शुद्ध, संकल्प जो उठे, वृत्ति जिसको कहते हैं बाबा, संकल्प जो उठे वो शांत होना चाहिए, शांति का, मौज का होना चाहिए। शांति का हो, मौज का हो। किसी से बोलचाल कैसी हो? बहुत अच्छी होनी चाहिए ना। तो कई जो हैं बाबा के बच्चे, छोटी सी बात को इतना उलझा के बड़ा बना देते हैं। सोने के टाइम फिर सोते नहीं, और जागने के टाइम फिर सोते हैं, क्योंकि सारी रात तो फिर वही चलता है। बहुत अटेंशन है इस बात के लिए हमें रखनी। अटेंशन ये रखनी कि संगम पर हमें इन चीजों को कर लेना है। भगवान आया और हमने ये नहीं करा, तो हमने क्या करा पता नहीं। फिर तो यही है हमारा अभिमान, मैंपन है, उसका नुकसान तो फिर हमें ही होना, उठाना पड़ेगा। तो अंदर से डीप पुरुषार्थ, जो बिल्कुल डीप, बिल्कुल गहराई में अपने संकल्पों को पढ़ना है, बिल्कुल बेहोशी में नहीं रहना है, होश में आके अपने संकल्पों को पढ़ना है कि ये और शांत कैसे हो सकता है, ये और शांत कैसे हो सकता है। अंदर कुछ से नेगेटिव आना ही नहीं चाहिए किसी के लिए, अपने लिए आए नहीं। हमेशा प्रेम, हमेशा खुशी, हमेशा शक्ति, ये संकल्प जो है हमारे, मेरे लिए भी आए और सबके लिए आए। युद्ध नहीं होना चाहिए अंदर, मतलब वो आए फिर उसको चेंज करो, वो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अंदर का युद्ध जो है फिर मुख पे आता है, और हम बाहर भी युद्ध करते हैं। तो संकल्प फिर आवेश में आ जाते हैं, गुस्सा करते, कितना खराब कर देते हैं, पूरा आसपास का वातावरण खराब हो जाता है। खुद को तो जो हो रहा है हो ही रहा है, बाहर भी हम वही, जो अंदर है वही तो बाहर है ना, जो अंदर है वही बाहर है। तो अंदर जो है उसको ठीक करना है। संगम पर पुरुषार्थ यही है, जो अंदर है उसको जांचो। हम अपनी जांच भी अभी ठीक नहीं कर रहे हैं, एक अलग सी ही बेहोशी में जी रहे हैं, अपने आप को भी जांचते नहीं है ठीक से। तो इतनी पक्की जांच करनी है अपनी, डीप, बिल्कुल अपने साथ बैठकर। ये संगम किसी के साथ बैठने का भी नहीं, अपने साथ बैठने का ज्यादा है। पहले अपनी तैयारी करें,
फिर बाबा जो सेवा दें इंस्ट्रूमेंट बनकर वो करना है। तो खुद के लिए बहुत डीप अभ्यास करना है कि अपने संकल्प जो हैं कभी नेगेटिव व्यर्थ नहीं होने चाहिए, कभी उसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर आ रहा है तो फिर बैठना है उसके ऊपर कि ये मुझे आया क्यों है, मुझे इसको ठीक करना है। जब बिल्कुल वहीं से चेंज हो जाएगी ना, वृत्ति ही चेंज हो जाएगी, फिर आपको बाहर कुछ करना नहीं पड़ेगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, बचपन से अपने बच्चों को मैनर्स सिखाते हैं कि तुम्हें ये कहना है, ये नहीं कहना। मुझे लगता है आप सभी जितने भी सब वीडियो सुन रहे हैं, गिफ्ट देना है अपने बच्चों को तो ये गिफ्ट दीजिए और करके दीजिए। बोलने से नहीं होगा, करना करना पड़ेगा पहले खुद को, फिर ही हमारे बच्चे, हमारे छोटे बड़े सब कर पाएंगे। जब हर आत्मा को प्रत्यक्ष का प्रमाण चाहिए, वो मिला भगवान और हम प्रत्यक्ष नहीं करें, कोई नहीं सुनने वाला है उसको। फिर आज सैंपल चाहिए सबको। आप जाते हो ना, एक वो, मुझे रेट तो पता नहीं, पर 500 1000 की बर्फी लेने भी जाते हैं तो वो सैंपल मांगते हो ना, मांगते हो ना। एक वो, मुझे मालूम नहीं है अब, क्योंकि बाबा ने हटा दिया पैसों से वो रेट, काजू का कितना होता है, मुझे खा के देखते हो ना। हाँ, 1000 1200 की चीज लेने से भी पहले देखते हो। आपको क्या लगता है आपके बच्चे आपको नहीं देखेंगे? तुमने क्या करा है, देखेंगे ना। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण देना पड़ेगा। तो सबसे पहले संकल्प की शुद्धि की होड़ होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए कि मेरे को आया कैसे ये संकल्प, मैं इसके पीछे पड़ूं। ये क्यों आया मेरे को, क्यों आया, मुझे दुख का संकल्प आया क्यों, मुझे अशांति का संकल्प आया क्यों, मुझे किसी के लिए नेगेटिव संकल्प आया ही कैसे, उसने जो करा मुझे कैसे आया। बस जिस दिन हम इस पे आ जाएंगे, उस दिन हम भगवान के पास चले जाएंगे। पास ऊपर जाके नहीं जाना है, यहीं पर ऊपर जाके तो कोई महसूसता ही नहीं है। ये शरीर मिला ही एक कर्म इंद्रियां, उसको महसूस करने के लिए है संगम पर, उसको एक सच्चे साथी को। वो नहीं किया तो फिर न चैन है न सुख है, फिर तो क्या संगम, फिर तो संगम बर्बाद कर दिया ना हम। समय की वैल्यू ही नहीं है। बाबा ने हमें क्यों बताया समय, नहीं तो वो बताता बच्चे मैं आत्मा, तुम आत्मा, मैं परमात्मा, बस काम खत्म। नहीं, उसने समय, तीसरा दिन तीसरा चैप्टर समय बताया, समय क्या चलता है, उसका कोई कारण है। कहते हैं ना, कोई मशीन में एक नट भी लगा होता है, उसका रीजन है, ऐसे व्यर्थ नहीं होता है। वो नट नहीं होगा वो चलेगी नहीं मशीन। ऐसे ही समय उसने बताया इसलिए कि तुम बच्चे, तुम कौन थे, तुम कौन बन रहे हो, अभी क्या हो, ये कौन सा समय है, ये सब बताया उसने। तो अभी समय के अनुसार हमें अपने अंदर ये परिवर्तन लाना चाहिए। हाथ जोड़ सकते हैं ना कि लाना चाहिए, ये समय निकल जाएगा, बहुत फास्ट रीति निकल रहा है, सतयुग आना है, ये पक्का है। आप साइंस इसको रोक नहीं सकती है। पक्का है, कलयुग जाना है, ये पक्का है, आया पड़ा है सतयुग। अभी नहीं करेंगे तो फिर ये निकल जाएगा समय हाथ से, बाद में बहुत पछतावा होगा, तब कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कहीं आत्मा को दे समय नहीं है ना, कहते भैया समय नहीं मिलता है, रात को लेट आ सोते हैं, अच्छा लेट उठते हैं, फिर क्या करते हो रहे हैं, टीवी देखते हैं ना। ठीक है, टीवी देखते हैं, ओके, वंडर है। पता होने के बाद भी नहीं करते तो भी वंडर है, ये भी एक बहुत सुंदर बात है। क्या कर सकते हैं, तो हाथ ही जोड़ सकते हैं कि करो भाई बहनों, करो, 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 अपने अंदर जाओ, अपने साथ 2 घंटे बिताओ। टीवी मोबाइल सबके साथ बिताते हो, थोड़ा सा समय अपने को दो।
रिक्वेस्ट है, दो समय अपने आप को, ये समय जा रहा है, लौट के नहीं आने वाला है। 2 घंटे 4 घंटे बैठो अपने साथ, संकल्पों को जांचो, क्या चल रहा है मेरे अंदर, गहराई में जाओ, वहां से उसको शुद्ध करो, ये एलॉय सारा खत्म करो। वो हमें ना गोल्ड बनाने आया, 100 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट उसको जमता नहीं है। वो कहता है मुझे है खरा सोना चाहिए, 100 कैरेट। मेरे बच्चे, 100 कैरेट गोल्ड में कोई मिलावट नहीं होती है, शुद्धि नहीं है। हमें यही करना है, और काम क्या है हमारा, यही काम है। हाँ, बाकी तो ठीक है, रोटी बनानी है, रोटी के लिए पैसे कमाने हैं, वो तो फिर वो हमारी सेवा है, वो तो करना ही है ना, वो तो करना ही पड़ेगा। तो बोलोगे छोड़ छाड़ के, वो बाबा ने कर्मों से छुट्टी नहीं दी है हमें। कर्म सारे करते उसको शिफ्ट कर देना है। मेरा पुरुषार्थ और सेवा, दो कर्म है मेरे। देखो कितने हल्के हो गए। बोल, मैं बर्तन भी धोने पड़ते हैं, मुझे रोट इसका ड्रेस भी प्रेस करनी पड़ती है, बच्चों का स्कूल, ये से तो कितनी कहानी पहाड़ बना देते हैं हम। दो काम है, पुरुषार्थ और सेवा, बस उसमें सब आ जाता है, सब है उसके अंदर। हल्के हो गए ना, हल्के हो गए, तो हल्के करो ना। हल्के होने का समय है ये, भारी होने का नहीं है। भगवान मिले और हल्के ना हो तो फिर कुछ नहीं करा हमने। भगवान मिले और हम खुश नहीं रहे तो फिर कुछ नहीं पाया। भगवान मिले चैन से सोए ना, तो सोने के समय सोए नहीं और जागने के समय सोए, तो कुछ नहीं करा हमने, कुछ नहीं पाया उसके आने से। मुझे लगता है कि अब हमें इसको चेक करके शिफ्ट कर देना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं हो। जब और एज हो जाती है तो कड़क संस्कार हो जाते हैं दुख लेने के। मैंने अभी बताया ना, हमारे यहाँ एक बहन है यूं 15 साल से ज्ञान में नाम से, पर बुरे हाल है अभी। होंगे ही फिर, क्योंकि अंत के समय में वही चीजें हमें बार बार आती हैं, जो कड़क संस्कार है ना। अच्छा, काम की बातें भूल जाएंगे, पर ये तो नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये हमारा सॉफ्टवेयर है सर। वृत्ति ऐसी है दुख लेने की, अशुद्ध संकल्प लेने की वृत्ति है। तो चेक करके इसको अभी 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 इसी समय, आज नहीं अभी, शिफ्ट, चेंज। क्योंकि अंत समय, अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी तो कुछ भी नहीं है, बाहर सब सही नजर आ रहा है, बहुत कुछ होना बाकी है। बाबा कहता है कि अंत के समय में, अंत मतलब मेरे शरीर का जब अंत होना है, आत्मा ने छोड़ना है, तो ये जो हमारे विकार हैं, जो पुरानी बातें हैं दुख लेने के साथ, ये राक्षस बन के हमारे सामने आते हैं। हम सोचते हैं वो यमराज आ रहा है, कोई यमराज नहीं है, यही यमराज है सारे। सैंपल है, हमने देख रहे हैं हम ऐसा यहाँ होते हुए लाइव। समझो इस बात, और चेंज कर दो अभी इसी समय। सुनते सुनते चेंज, की मुझे नहीं करना है ये, पक्का दृढ़ संकल्प कि मुझे ये नहीं करना है आपसे। चलो, अच्छा, आज इतना ही हम बात करेंगे, बाबा ने इतना ही बोला बताने को। देखते हैं कल बाबा कल क्या बताएगा। अभी के लिए ओम शांति, सभी को ओम शांति।